हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 numbers is divided by the smaller number, we get 4 as the quotient and 3 as the remainder. Also, if 7 times the smaller number is divided by greater one, we get 5 as the quotient and 1 as the remainder. Find the numbers. कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें दो नंबर्स देंगे, ग्रेटर और स्मॉलर. ठीक है, तो हम लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x and let the greater number is equal to. हमने क्या कहा कि मान लीजिए स्मॉलर नंबर हमारा x है और ग्रेटर नंबर y. अब वो क्या कह रहे हैं, इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स. ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं कि 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स. इन दो नंबरों में से ग्रेटर कौन सा है, y, उसका 3 टाइम्स ग्रेटर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर से उसको डिवाइड कर दो. वी गेट 4 एज क्वोशंट, 4 क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर 3 एज रिमाइंडर. यानी ये कुछ इस तरीके से बन गई सिचुएशन. ठीक है, देखिए इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर क्या है y, उसका 3 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन, उसको डिवाइड कर दिया स्मॉलर से. वी गेट 4 एज क्वोशंट एंड 3 एज रिमाइंडर. यही होता है हमारा डिवीजन जो हम बढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा रिमाइंडर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशंट. क्या बोलते हैं, क्वोशंट. ठीक है, ये क्या होता है हमारा डिवाइज़र. क्या होता है, डिवाइज़र. और ये क्या होता है, डिविडेंड. क्या होता है, डिविडेंड. ठीक है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें क्या पता है, जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, क्वोशंट इनटू डिवाइज़र, दैट इज क्वोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, है ना. तो यहाँ से देखिए क्या इक्वेशन बनेगी. डिविडेंड क्या है, 3y इज इक्वल टू, क्वोशंट क्या है हमारा 4, डिवाइज़र क्या है x प्लस रिमाइंडर क्या है 3. इसको रीअरेंज कर लीजिए, -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है स्टूडेंट. अब सेकंड चीज़ देखिए, वो क्या कह रहे हैं, इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय ग्रेटर वन, वी गेट 5 एज क्वोशंट, 5 क्वोशंट एंड 1 एज रिमाइंडर. यानी ये 5y है -1 हमारा रिमाइंडर. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ से हमारी क्या सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है, क्या सिचुएशन बनेगी, डिविडेंड दैट इज 7x इज इक्वल टू 5 क्वोशंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इक्वल टू 1. तो इसको रीअरेंज कर लीजिए, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2. आई थिंक सबको समझ आया होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट और 2 को सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा देखिए, -4x प्लस 3y किसके इक्वल है, 3 के, और 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 1. अब ये क्या है, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/5 एंड 2/3. ठीक है, मतलब इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से किया. कीजिए 5 इंटू -4 -20x, 5 इंटू 3 प्लस 15y इज इक्वल टू 15. 3 से कीजिए 21x माइनस 15y इज इक्वल टू 3. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐड कर दीजिए अब इनको.
ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया ऐड करने पर। ये क्या आ गया 21x माइनस एक्स इज योर x, 15 प्लस 3 इज योर 18। ठीक है, तो x कितना आ गया 18। तो पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम इसमें पुट करते हैं 2 में। क्या है 7x माइनस 5y इक्वल टू 1, 7 इंटू 18 माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y क्या है 25, x क्या है 80। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है। ठीक है, फर्स्ट केस में कि 3 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 75 को जब हमने 18 से किया, 18 4 ज़ा 72, रिमाइंडर इज 3। ठीक है, फिर 7x यानी 18 7 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 5 क्या था 18 7 ज़ा कितना होता है 18 7 ज़ा 126। तो 126 इसको डिवाइड किया 25 से, तो क्या आ गया 5 ज़ा और रिमाइंडर क्या आ गया 1। हमने इसको वेरीफाई भी करके देख लिया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे देयरफॉर नंबर्स आर कैसे हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर कितना है इज 18 and greater number is 25। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।